बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून है साल 2026 रात का टाइम और मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफ़ियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरे हिस्से जो मुल्हक़ा कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है आज की इस वीडियो के अंदर। ईरान अमेरिका के दरमियान जो एक जंगी माहौल है वो इस वक्त बन चुका है। ईरान ने तबाहकुन किस्म के अटैक किए हैं, हमले किए हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम हम बात करने जा रहे हैं कि पाक फ़ौज ने बड़ा एक्शन लिया है और मुतअद्दिद जो भारतीय मोरे हैं वो पार कर दिए गए हैं। इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात कर लेते हैं कि जो अभी एक ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं ये कहाँ पर और कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था। आज शाम 6:34 पर अफ़गानिस्तान में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। पाकिस्तान समेत खित्ते के मुतअद्दिद जो ममालिक हैं वहाँ पर भी झटके महसूस किए गए हैं। अफ़गानिस्तान के इलाके काला फ़गान के करीब 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है, जिसके झटके पाकिस्तान, भारत, चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला मसूल नहीं हुई। ताज़ा तरीन अभी खबर है, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मियांवाली, शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट, उकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, भावलनगर, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, जेलम, चकवाल, खुशाब, फैसलाबाद और चनियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप किस जगह पर, अगर आपके इलाके में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, किसी किस्म का वहाँ की जो सूरत हाल है वो क्या रही है, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर झटके की जो शिद्दत है ज़लज़ले की वो 5.8 जो है वो रिकॉर्ड की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। ज़लज़ले की गहराई जो है वो 178 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जितनी ज़्यादा गहराई होती है उतने जो तबाही के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, और अगर गहराई बहुत कम हो तो फिर तबाही बहुत ज़्यादा होती है। अभी वेनेज़ुएला के अंदर ज़लज़ला आया है, 50,000 से ज़ायद लोग अभी तक लापता हैं, 3 दिन हो गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो आप कहने की ज़मीन के साथ लग गई हैं। इतनी बड़ी तबाही मची है कि उसकी दास्तान लफ्ज़ों के अंदर बयान नहीं हो सकती। तो ये आज का जो ज़लज़ला है इसका मरकज़ अफ़गानिस्तान का हिंदू कश रीजन जो है वो था, और वहाँ से ये फिर होता होता पाकिस्तान और इसके करीबी जितने ममालिक हैं वहाँ तक महसूस किया गया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो अमरीकी फ़ौज है वो ईरान के आप कहने के घेरे में आ चुकी है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। सबसे पहले ईरान ने हमला किया। ईरान ने तो ऐलान करके रखा हुआ था कि अगर ये क्राइटेरिया है, ये लिमिट है, ये रेड जोन है, इसको क्रॉस करेगा तो फिर हम हमला कर देंगे। यानी ईरान ने कहा कि अगर आपने अपना हुर्मत से गुजरना है तो हमारे साथ रब्ता करें, हम बाकायदा आपका सिस्टम चलाएंगे, मैकेनिज्म तैयार है, उसके तहत आप गुजर जाएं, लेकिन जो चोरी छुपे यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा उसको नहीं हम छोड़ेंगे। तो वहाँ फिर कोशिश की गई तो ईरान ने हमला कर दिया, जिसके बदले में फिर अमेरिका ने कहा कि देखिए ईरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी किया तो उसने ईरान के अंदर हमला किया। ईरान ने फिर बदले में आज अमेरिका के जो फौजी अड्डे मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर तबाही फेरी है। अभी अमरीकी एहलकार ने कहा है कि बहरीन पर हफ्ते के रोज़ होने वाले हमले में 2 ईरानी ड्रोन मुलव्वस थे। एक को ज़मीनी फ़िज़ाई दिफा के ज़रिए रोका गया, जबकि दूसरा एक दूर दराज एयरफील्ड के इलाके में जो है वो वहाँ पर उतरा या देखा गया। एहलकार ने यह भी कहा कि एक ईरानी ड्रोन ने अपना हुर्मस के करीब 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाले टैंकर को निशाना बनाया, जबकि अमरीकी अफवाज ने तजारती जहाज रानी को निशाना बनाने वाले 2 दीगर ड्रोन को मार गिराया। अब ये अमेरिका के तो दावे हैं एहलकार के कि हमने ड्रोन को मार गिराया, जबकि ईरान का यही दावा है कि हमने कामयाबी के साथ टारगेट को लॉक किया है और हमने जो है वो तबाही फेरी है। इसके साथ साथ मैं बताऊं तो ईरान ईरानी इलाके पर हमलों के बाद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करने पर इस वक्त गौर कर रहा है। चूँकि बातचीत अब ख़त्म हो गई है, अब हमले जो शुरू हो गए हैं, तो आज की रात इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज अमेरिका ईरान के ऊपर कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। ईरान की मुज़ाकराती टीम का ख्याल है कि अमेरिका ने MOU के आर्टिकल 1 की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की है, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ तमाम फौजी कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा किया गया था। यानी जो पहली शिक है इस आर्टिकल के अंदर, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि तमाम मुहाजों पर जंग बंदी होनी चाहिए। तो ईरान के ऊपर जो हमला किया गया तो उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके तहत ईरान ने हमला किया है।
तो अभी यही बताया जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो 28 जून को मुज़ाकरात होने थे, कल या परसों को, वो मुज़ाकरात अभी जो हैं वो नहीं होने वाले। इस पर अभी बातचीत चल रही है ईरान की, मतलब वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है अपने लोगों के साथ, अपने ऑफिशियल्स के साथ। अब देखते हैं ईरान क्या फ़ैसला करता है। अल अरबिया के ज़रिए ने बताया है कि पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान आइंदा जोहरी मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। यानी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के जोहरी मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा, मुज़ाकरात होंगे। आज पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, इनके साथ जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। यूके की जो ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वज़ीर ख़ारिजा उनके साथ बात हुई है। यूके ने बड़ा तारीफ़ किया पाकिस्तान की कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सीज़ फायर करवाया है, दुनिया एक जंग की लपेट में थी, तो मामला बड़े ख़राब थे, तो आपने ये एक बड़ा अहम तरीन रोल प्ले किया इसमें। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा दुश्मन भारत है वो अब खुद डायरेक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से रहा। पाकिस्तान ने चूँकि उसकी, आप कह लें कि मुद्दे की नाक ही ऐसे रगड़ी है और दांत कैसे खट्टे किए हैं, क्या वो पाकिस्तान की ताकत के सामने ज़ेर है। तो मुख्तलिफ जो उसकी प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो TTP की शक्ल में हों, चाहे वो BLA की शक्ल में हों, चाहे BLF की शक्ल में हों, जिस शक्ल में भी हों, अफ़गानिस्तान से तालिबान के साथ उनका कनेक्शन हो या बलूचिस्तान के अंदर वह कोशिश करें हमले करवाने की, तो वो अब कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने भरपूर कोशिश करके उनको तबाह बर्बाद कर रही हैं, उन भारतीय मोरों को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हों, चाहे पंजाब के अंदर मौजूद हों, चाहे जहाँ पर भी मौजूद हों भारतीय मोरे, भारतीय कमांडोज, उनको तबाह किया जा रहा है, हलाक किया जा रहा है। बलूचिस्तान से बड़ी अहम तरीन सवाल से खबर सामने आ चुकी है। बलूचिस्तान के जो अजला हैं खारान और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मजमूई तौर पर 8 मुबैना जो दहशत गर्द हैं उनको पार कर दिया है। भारतीय मोरे जो हैं, चूँकि ये भारत की फंडिंग पर पलते हैं ना, पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई 25 जून को खारान में दहशत गर्दों की नकलो हरकत की इत्तला पर की गई, जहाँ फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना जो मोरे हैं वो मारे गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। दूसरी कार्रवाई 26 जून को मस्तूंग के इलाके कली पिद्दा में की गई, जहाँ एक मुमकिन खुदकुश हमला आवर की मौजूदगी की इत्तला पर पेश की ऑपरेशन शुरू किया गया। ISPR का कहना है कि इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर समेत 5 जो मोरे हैं वो मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बारूदी मवाद और मोटरसाइकिलें और बरामद की गई, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। चूँकि इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने मदरसों को निशाना बनाना होता है, इन्होंने स्कूल को, हॉस्पिटल्स को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, FC के लोग हैं, उनको निशाना बनाना होता है। इस वजह से इनका खात्मा अब जो है वो पाक फौज का कहना है कि बेहद ज़रूरी हो चुका है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आगाह करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।